माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस सीरीज में आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड क्या है, कंप्यूटर में एमएस वर्ड को कैसे ओपन करते हैं और एमएस वर्ड ओपन होने के बाद दिखाई देने वाले इंटरफेस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। यह एमएस ऑफिस का एक हिस्सा है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। यह एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, इसे विन वर्ड भी कहते हैं। इसकी सहायता से किसी भी वर्ड को टाइप करके उन वर्डों की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसका प्रयोग लेटर बनाने, राइटिंग करने, रिज्यूम बनाने, रिपोर्ट बनाने, एप्लीकेशन टाइप करने के लिए, ब्लॉग्स बनाने के लिए, बुक राइटिंग करने के लिए, कवर पेज और ई बुक आदि इसके अलावा और भी कामों को करने के लिए किया जाता है। इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सबसे फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको हम सीखेंगे। इसमें हम सबसे लेटेस्ट वर्जन के बारे में सीख रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021। यानी कि हम जो भी कुछ एमएस वर्ड में सीखने वाले हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेटेस्ट वर्जन 2021 पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमएस वर्ड को कैसे ओपन करते हैं। तो देखिए, एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है, डेस्कटॉप पे जब आप आएंगे तो आपको एमएस वर्ड का आइकन दिखाई दे रहा होगा। आप इस पे माउस का डबल क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हैं इस तरीके से, या आप इसके ऊपर माउस राइट क्लिक करके आप यहां से भी ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, नीचे टास्क बार में आपको सर्च बॉक्स दिखाई देगा, यहां पे क्लिक करके वर्ड टाइप करेंगे और आपको वर्ड का आइकन यहाँ पे दिखाई दे जाएगा और यहां से क्लिक करके एमएस वर्ड को आप ओपन कर सकते हैं। तीसरा तरीका है, स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे, फिर आप ऊपर साइड में देखेंगे एमएस वर्ड का आइकन दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। चौथा तरीका है, स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे, फिर राइट साइड में आपको ऑल ऐप के नाम से एक आइकन्स दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वर्ड को ढूंढने के लिए W वाले सीरीज में नीचे आ जाएंगे और आप देखेंगे कि आपको एमएस वर्ड यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ से क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। पांचवा तरीका है, अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस R बटन प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे WINWORD विन वर्ड टाइप करके यहां से ओके बटन प्रेस करके एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। छठा है आपका, डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड का आइकन दिखाई दे रहा होगा, इस आइकन के ऊपर माउस राइट क्लिक करेंगे और बिल्कुल नीचे साइड में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी नाम का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा प्रॉपर्टी का, इसमें शॉर्टकट ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि एक ऑप्शन है शॉर्टकट की, यहाँ पे अभी नन लिखा है, इसका मतलब ये है कि अभी आपने कोई भी एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए कोई शॉर्टकट की नहीं बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे कोई शॉर्टकट की प्रेस करें और एमएस वर्ड ओपन हो जाए तो उस शॉर्टकट की को आप यहाँ पर प्रेस कीजिए, वो यहाँ पे टाइप हो जाएगा। जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और W बटन प्रेस करूं तो हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और W बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शॉर्टकट की वाले बॉक्स में ये शॉर्टकट की टाइप हो गया है। अब आप इसे यहाँ से अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए, बस हो गया। अब आप कीबोर्ड से कभी भी कंट्रोल शिफ्ट W बटन प्रेस करते हैं तो आपका एमएस वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। तो एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए हमने 6 तरीके बताए।
चलिए अब हम बात करते हैं एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद दिखाई देने वाले इंटरफेस के बारे में। जब आप एमएस वर्ड 2021 को अपने कंप्यूटर पे ओपन करेंगे तो सबसे पहला जो है उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसमें आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको 3 ऑप्शन जो है दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहला है होम, दूसरा है आपका न्यू और तीसरा आपका ओपन है। तो जब भी आप एमएस वर्ड पे काम करने जाएंगे तो एमएस वर्ड आपसे पूछेगा कि आप किसी नए पेज पे काम करना चाहते हैं या जो पहले से आपने फाइल सेव किया हुआ है उन फाइलों को ओपन करके उन फाइलों पे काम करना चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मुझे एक नया पेज लेकर अपने काम को शुरू करना है तो आप न्यू वाले ऑप्शन को चुनेंगे और इसमें से ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन पे क्लिक करके आप आगे अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे कि आपको अलग अलग तरह के टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं काम करना चाहते, आप चाहते हैं कि कोई बना बनाया टेम्पलेट मिल जाए, कोई बना बनाया डिजाइन मिल जाए और उस पर बस अपना नाम वगैरह चेंज करके आगे हम उस प्रोजेक्ट को रेडी कर लें, तो आप इन टेम्पलेट्स में से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपको थ्योरी में बताया गया था कि एमएस वर्ड की सहायता से हम कोई भी रिज्यूम वगैरह या कोई इनविटेशन कार्ड या आप कोई लेटर वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर टेम्पलेट्स भी आपको बने बनाए दिया गया है। जैसे कि अगर आपको रिज्यूम का फॉर्मेट नहीं पता कि आपको किस तरह का रिज्यूम बनाना होता है, उसमें फॉर्मेट क्या होता है, उसमें नाम कहाँ लिखना होता है, उसमें आपको अपना पर्सनल डिटेल कहाँ भरना होता है, तो आप एक बना बनाया सैंपल यहाँ से ले सकते हैं। ऐसे ही आप कोई कैलेंडर या कोई लेटर का फॉर्मेट या कोई आप सर्टिफिकेट्स डिजाइन करना चाहते हैं, उस सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट या कोई इनवॉइस या कोई रिपोर्ट्स लेना चाहते हैं, तो इन टेम्पलेट्स में से बने बनाए आप लेआउट ले सकते हैं और उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग करके आप अपने प्रोजेक्ट को रेडी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे एक लेटर टाइप करना है और मुझे लेटर का फॉर्मेट नहीं पता, तो मैंने जो है एक यहाँ से बने बनाए लेटर का फॉर्मेट ले लिया। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्रिएट कर दीजिए तो एक बना बनाया आपके सामने टेम्पलेट्स मिल जाएगा लेटर का। अब आपको जो भी ये फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है आप वो फॉलो करते जाइए, आपका लेटर बन के तैयार हो जाएगा और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप अगर नए पेज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स यानी एक नया पेज लेकर आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है आपका, जब आप इसे ओपन करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे अभी आपने न्यू समझा, न्यू के बारे में जाना। अब आप यहाँ पे अगर आप सेव की हुई फाइलों पे काम करना चाहते हैं जो पहले से ही आपके कंप्यूटर में सेव की गई है, आपने बनाकर सेव कर रखा है, उसे आप यहाँ से ओपन करके देखना चाहते हैं, उसमें काम करना चाहते हैं, तो आप ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है आपका रिसेंट, मतलब कि हाल फिलहाल में जिन फाइलों को आपने ओपन किया होगा उन फाइलों की यहाँ पर कैटेगरी आपको लिस्ट जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा और आप इन पर डायरेक्ट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर डेट वाइज आपको अपनी सेव की हुई फाइल मिल जाएगी, या अगर आपको अपनी फाइल यहाँ से नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ सर्च बॉक्स में भी नाम लिखकर किसी भी फाइल को ढूंढ सकते हैं जो आपने सेव किया हुआ है। उसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि एमएस ऑफिस जो है माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वर्जनों में बहुत सारे अपडेट लाए हैं जिसमें आपको क्लाउड जो है वो स्पेस प्रोवाइड करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसको माइक्रोसॉफ्ट का एक स्पेस है उसमें सेव करना, जो ऑन ड्राइव का स्पेस है इसमें सेव करना, तो आप ऑन ड्राइव स्पेस में अपने काम को सेव कर सकते हैं। बट इसका ज्यादा यूज नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। ऑफलाइन अगर आप अपने फाइलों को सेव करना चाहते हैं और उसे देखना चाहते हैं तो आप इनका इस्तेमाल यहां से करेंगे। आप दिस पीसी पे क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर्स के अंदर जितने भी फाइल और फोल्डर्स हैं वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा और आप डायरेक्टली उन फोल्डर और फाइल्स में जाकर आप अपने फाइल को ओपन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे फाइल को सेव किया हुआ है, यहाँ दिस पीसी पे क्लिक करूंगा और डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरी सेव की हुई फाइलें यहाँ पर दिखाई देंगी। अब मुझे जिस भी फाइल को खोलना है उस पर क्लिक कर देंगे तो वो फाइल हमारी
ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है आपका ब्राउज का। अगर आप ब्राउजर पे क्लिक करेंगे तो आप ओपन का यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर लेंगे, जहां से आप अपने फाइल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे साइड में आपने जहां पे भी फाइल सेव किया हुआ है उस फाइल का आप पाथ यहाँ से देख सकते हैं। आप उस फाइल या फोल्डर में जा सकते हैं जहां पर भी आपने उस फाइल को सेव कर रखा है। जैसे कि अगर आपने डॉक्यूमेंट में फाइल को सेव किया है तो आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ डॉक्यूमेंट्स के सारे ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपने डेस्कटॉप पे कोई फाइल सेव किया हुआ है तो आपके डेस्कटॉप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। डाउनलोड वाले फोल्डर में अगर आपने सेव करके रखा हुआ है तो डाउनलोड का फोल्डर खुल जाएगा। तो इस तरीके से आपने जहां पर भी फाइल को सेव करके रखा हुआ है उस जगह पे, उस पाथ पे आप क्लिक करके जा सकते हैं और फिर यहां से आप अपने फाइल को ढूंढ सकते हैं, या आप डायरेक्टली यहां पर फाइल नेम में भी जाकर आप फाइल का नाम लिखेंगे और नाम लिखकर आप यहां से ओपन कर देंगे तो डायरेक्टली आप अपने फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने सीखा न्यू और ओपन का इस्तेमाल। ये दोनों ही ऑप्शन आप होम टैब के अंदर देख पाएंगे। जैसे ही आप होम टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर न्यू, जो अभी हमने समझा था पीछे क्लास में, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। यहाँ से आप ले सकते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स या कोई टेम्पलेट्स, या आप ओपन भी यहाँ से कर सकते हैं जो हमने फाइल को सेव कर रखा है। तो फिलहाल हम इसमें से ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को चुन के आगे अपने क्लास को कैरी ऑन करते हैं। तो जैसे ही आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक खाली पेज आ जाएगा और MS वर्ड की जो डिस्प्ले है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगी। अब हम इसमें से एक एक इसके पार्ट्स के बारे में सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी काम को करने के लिए ना सबसे पहला जरूरी है कि उसके बारे में आपको जानना। तो इसलिए हम सबसे पहले इसके किस पार्ट का क्या इस्तेमाल है, क्या इसका काम है, पहले हम ये समझते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर जो आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है इसको टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हमारे प्रोग्राम का नाम शो करता है कि हम किस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने MS वर्ड ओपन किया हुआ है तो ये MS वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं। अब इस टाइटल बार में कई पार्ट्स हैं, जैसे कि आप लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप देखें इस तरफ में तो इस वाले हिस्से को हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। अब क्विक एक्सेस टूल बार का काम क्या होता है ये समझ लें जरा। तो क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब होता है कि आप काम को जल्दी करने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं किसी भी ऑप्शन का। तो कैसे किसी भी ऑप्शन को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं वो आप समझते हैं। तो देखिए क्विक एक्सेस टूल बार में अगर आपको किसी भी ऑप्शन को ऐड करना है, जैसे कि मान लीजिए मुझे जूम ऑप्शन को यहाँ पे ऐड करना है, तो इसके ऊपर माउस राइट क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई देगा। बस आप इस पे क्लिक कर दीजिए, वो ऑप्शन आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। दोबारा बताना चाहूंगा मैं, जिस भी ऑप्शन को आपको ऐड करना है बस आप उस ऑप्शन के ऊपर माउस का राइट क्लिक कीजिए और ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक कर देंगे तो वो ऑप्शन यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। और अब जब भी आप काम कर रहे होंगे और आपको अचानक आपको लगता है कि भाई मुझे जूम करना है या मुझे अपने प्रोजेक्ट को 100% पेज साइज पे करना है, तो आप इस मेन्यू के अंदर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्टली यहाँ से जूम का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। अब आपने ये समझा कि इसको यहाँ पे ऐड कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ से इसको रिमूव कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ऐसे आपने बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन को ऐड कर दिया है और अब आपको उसमें से कुछ अनवांटेड ऑप्शन को हटाना है यहाँ से, तो आप जिस भी ऑप्शन को हटाना चाहते हैं उस ऑप्शन के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और सबसे पहला ऑप्शन ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब कि आप अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो इस ऑप्शन से बाहर चले जाएंगे। यानी किसी भी ऑप्शन को अगर यहाँ से हटाना हो तो उसी के ऊपर राइट क्लिक करके आप रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक कर देंगे तो वो ऑप्शन इस लिस्ट में से हट जाएगा। चलिए, ये तो आपको पता चल गया कि क्विक एक्सेस टूल बार क्या है और कैसे इसमें किसी ऑप्शन को ऐड करते हैं और कैसे किसी ऑप्शन को यहां से रिमूव करते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ये क्विक एक्सेस टूल बार को यहां से हटा कैसे सकते हैं। आप चाहें तो इस क्विक एक्सेस टूल बार को अपने इस टाइटल बार में से हटा भी सकते हैं और ला भी सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे राइट साइड में एक एरो देख पा रहे होंगे,
यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, हाइड क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ से हट गया है। अगर आपको फिर से वो क्विक एक्सेस टूल बार लाना है तो आप फिर यहाँ पर शो क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका टूल बार यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्विक एक्सेस टूल बार को ला भी सकते हैं और यहाँ से हटा भी सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ही टाइटल बार में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ से किसी भी फाइल का नाम लिखकर डायरेक्टली आप उस फाइल को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। जैसे आप अपने उस फाइल का नाम लिखेंगे, उस फाइल से रिलेटेड आपको सारी फाइलें दिखेंगी और जिस भी फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं उस फाइल को यहाँ पे क्लिक करके आप उस फाइल को सर्च कर सकते हैं, ओपन करके देख सकते हैं। टाइटल बार के राइट साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो इंटरफेस दिख रहा है जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है आपका क्लोज, यानी आप यहाँ से क्लिक करके अपने MS वर्ड प्रोग्राम से बाहर निकल सकते हैं, यानी एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका मैक्सिमाइज या रीस्टोर का। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो MS वर्ड जो आपको फुल स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, आप इस पे क्लिक करके इसे छोटे स्क्रीन में बदल सकते हैं और अपने इच्छा अनुसार इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जब आप इधर साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पे 2 एरो बना हुआ दिखाई देगा। उस एरो के ऊपर जाकर आप माउस दबाकर अपने अनुसार इसके डिस्प्ले को छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसके टाइटल बार पे माउस को दबाकर आप चाहें तो डेस्कटॉप पर इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। इस तरीके से कहीं भी आप ले जा सकते हैं। वापस इसे आपको फुल स्क्रीन में करना है तो आप फिर से इसी मैक्सिमाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी जो MS वर्ड की डिस्प्ले है वो वापस फुल स्क्रीन में हो जाएगी। तो इस वाले ऑप्शन से आप अपने MS वर्ड के डिस्प्ले को, MS वर्ड के विंडो को फुल स्क्रीन में और छोटे स्क्रीन में करके देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पर मिनिमाइज ऑप्शन के बारे में, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं MS वर्ड पे, इस डिस्प्ले को क्लोज नहीं करना है, इसको नीचे हाइड करना है टास्क बार में, तो आप जैसे ही यहाँ पर मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा MS वर्ड की डिस्प्ले हाइड होके यहाँ नीचे टास्क बार में आ जाएगा, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। MS वर्ड क्लोज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वो यहाँ पे हाइड हो चुका है। अब अगर आपको फिर से उसी डिस्प्ले को ओपन करना है तो आप यहाँ से जाके क्लिक कर देंगे तो ये आपकी फाइल वापस खुल जाएगी। इसके आगे आप देख पाएंगे तो ये अकाउंट्स की सेटिंग है, यानी आपने MS ऑफिस को जब इंस्टॉल किया होगा तो वो आपसे एक लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड मांग रहा होगा, तो वो अकाउंट आपने जो क्रिएट किया है वो यहाँ पे शो कर रहा है। आप चाहें तो इस अकाउंट यानी आप लॉग आउट कर सकते हैं यहाँ से, या किसी दूसरे मेल आईडी से भी आप यहाँ से लॉगिन हो सकते हैं। आगे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, एक स्ट्रिप दिखाई दे रही होगी जिसे बोलते हैं हम लोग मेन्यू बार, यानी इस वाले स्ट्रिप को हम बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, ये सारे ऑप्शन, सारे मेन्यू टैब दिए रखे हैं जिनका इस्तेमाल हम धीरे धीरे आगे अपने बाकी के क्लासेस में पढ़ने वाले हैं और इनके बारे में डिटेल्स में समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे मेन्यू बार हो गया। मेन्यू बार के जस्ट नीचे आप आएंगे तो आपको एक चौड़ी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी जिसको हम बोलते हैं मेन्यू रिबन, यानी इस वाले स्ट्रिप को, इस वाले पट्टी को हम लोग मेन्यू रिबन बोलते हैं। मेन्यू रिबन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी आप कोई टैब ओपन करते हैं तो उसके सारे के सारे ऑप्शन जो है आपको मेन्यू रिबन में दिखाई देता है, इसलिए इसको मेन्यू रिबन बोलते हैं। जैसे कि अगर मैंने डिजाइन मेन्यू ओपन किया तो डिजाइन के सारे ऑप्शन आपको मेन्यू रिबन में दिख रहे हैं। अगर मैंने इंसर्ट मेन्यू ओपन किया तो इंसर्ट के सारे ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इस वाले स्क्रीन को, इस वाले पार्ट को हम लोग मेन्यू रिबन बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे राइट साइड में तो आपको एक यहाँ पे मोड दिख रहा होगा, फुल स्क्रीन मोड का। तो जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपने इस स्क्रीन को फुल स्क्रीन में देख सकते हैं और फुल स्क्रीन में करके आप MS वर्ड पे काम कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि जब भी हमें कोई डाटा एंट्री का काम करना है या कोई टाइपिंग का सिर्फ काम करना है तो मुझे ये मेन्यू और मेन्यू रिबन वगैरह से कोई काम नहीं होता है, तो हम अपने इस डिस्प्ले को फुल स्क्रीन में रख सकते हैं जिससे कि बस मुझे पेज दिखाई देगा और हम अपने पेज के ऊपर टाइपिंग के काम कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसका यूज कर सकते हैं। वापस अगर आपको अपने मेन्यू को लाना है तो आप ऊपर में ही राइट साइड में देख पाएंगे आपको 3 डॉट दिख रहा है,
यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपकी ये स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ से जाकर आपको फुल स्क्रीन को हटा के आप ऑलवेज शो रिबन पे क्लिक कर देंगे तो आपका रिबन मेनू और मेनू रिबन दोनों ही आपको दिखाई देगा। इसी में आपका शो टैब ओनली है, यानी अगर आपको सिर्फ मेनू बार को देखना है और मेनू रिबन को नहीं देखना है तो आप शो टैब ओनली पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे मेनू रिबन नहीं दिख रहा है, आपको सिर्फ मेनू बार दिखाई देगा। अगर वापस आपको लाना है तो इसमें से किसी भी मेनू पे क्लिक कीजिए और इस एरो पे क्लिक कीजिए और ऑलवेज शो रिबन पे क्लिक कर देंगे तो आपका मेन्यू जो है परमानेंटली आ जाएगा। इसके शॉर्टकट की आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+F1 बटन प्रेस करके भी मेन्यू रिबन को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अगला पार्ट है आपका हॉरिजॉन्टल रूलर एंड वर्टिकल रूलर का। आप दोनों ही रूलर्स को देख पा रहे होंगे, ये चूंकि फ्लैट है, ये लेटा हुआ है तो इसे हम हॉरिजॉन्टल रूलर बोलेंगे और ये खड़ा है आपके वर्टिकल में है तो इसलिए हम इसको वर्टिकल रूलर्स कहते हैं। इनका काम होता है आपके मेजरमेंट, जो भी आपका पेज का मार्जिन वगैरह है उसको ये मेजर करता है। और इस साइड में आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे स्क्रॉल बार को, चूंकि ये वर्टिकल फॉर्म में है तो इसलिए हम इसे वर्टिकल स्क्रॉल बार कहेंगे। जब आप इस पेज को जूम करेंगे, जो कि हम यहाँ से जूम कर सकते हैं पेज को, तो जैसे ही आपका पेज का जूम साइज बढ़ेगा तो आपको यहाँ पर एक और स्क्रॉल बार दिखाई देगा जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहेंगे। इससे हम पेज को लेफ्ट राइट करके देख सकते हैं और इस वाले से हम पेज को अप डाउन करके यानी ऊपर नीचे करके पेज को देख सकते हैं। तो ये इन दोनों का इस्तेमाल है। और फिर उसके आगे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है इंटरफेस, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार। यानी कि आप पेज पर जो भी काम कर रहे हैं उस काम के बारे में आपको जो डिटेल है, जो जानकारी है, वो आपको स्टेटस बार से मिलता रहेगा। जैसे कि आपने कौन से सेक्शन लिया हुआ है, किस सेक्शन में काम कर रहे हैं, कितने टोटल पेज ओपन किए हैं आपने, कौन से पेज पे अभी करंट काम कर रहे हैं, अभी तक कितना वर्ड लिखा है, ये सारी डिटेल्स जो है आप इस स्टेटस बार से ले सकते हैं। इन स्टेटस बार में जो आपको ये जो डिटेल्स दिखाई दे रहा है, आप इनमें कोई अगर बदलाव करना चाहते हैं तो इसी स्टेटस बार के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाएगा। अब जिन पर भी आपने टिक लगा रखा है वो सारे के सारे स्टेटस बार में दिख रहे हैं। जैसे कि आपने सेक्शन के ऊपर टिक मार्क लगाया हुआ है तो आपका सेक्शन दिखाई दे रहा है, आपने पेज नंबर के ऊपर लगा रखा है तो पेज नंबर दिखाई दे रहा है। अगर आपको इनमें से किसी को भी हटाना है या लाना है तो आप टिक मार्क को ला सकते हैं, हटा सकते हैं। जैसे मैंने सेक्शन के ऊपर से टिक मार्क को हटा दिया तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से सेक्शन हट गया। अब मैं फिर से सेक्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे सेक्शन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने मान लीजिए वर्ड काउंट यानी ये वाले ऑप्शन को हटाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया तो वर्ड काउंट का ऑप्शन वहां से हट गया, फिर से मैं इसी पे टिक कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से किसी जैसे मैं चाहता हूँ कि इसमें लाइन नंबर को मैं ऐड करूँ तो यहाँ पे जैसे हम लाइन नंबर पे क्लिक किए तो यहाँ पे आपको लाइन नंबर का भी एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने स्टेटस बार में दिखाई देने वाले सभी ऑप्शंस को अल्टर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं और अपने सभी ऑप्शन को यहाँ से शो और हाइड कर सकते हैं। अब स्टेटस बार के राइट साइड में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इसको जूम लेवल कहते हैं। जूम लेवल का काम होता है कि जो भी हम पेज पे काम कर रहे हैं उसको पेज के जूम साइज को यहाँ से आप छोटा करके देख सकते हैं और जूम साइज को बड़ा करके देख सकते हैं। मिनिमम जो जूम साइज होता है वो 10 तक होता है, यानी 10 तक आप पेज को छोटा करके देख सकते हैं और 500 तक आप मैक्सिमम इसे जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका जूम साइज होता है मिनिमम 10 और मैक्सिमम 500 और 100% जो होता है वो इसका नॉर्मल साइज होता है। ये कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछा भी जाता है कि जब आप MS वर्ड ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो जूम साइज होता है वो कितना होता है, या सबसे मिनिमम साइज MS वर्ड का क्या जूम साइज होता है वो बताइए, या सबसे मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है MS वर्ड में वो आप बताइए। तो आप ये सारी चीजें जरूर ध्यान से पढ़ते रहें और समझते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें। अब हम आगे बात करेंगे, यहीं पे अगर आप देख पाएंगे तो आपको पेज के अलग अलग मोड देखने को मिल रहा है, जिसमें फोकस है, रीडिंग मोड है, प्रिंट लेआउट मोड है, वेब लेआउट मोड है। आप किस मोड में काम करना चाहते हैं आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके भी उस मोड में जा सकते हैं। बट जो नॉर्मली हम काम करते हैं वो प्रिंट लेआउट मोड पे काम करते हैं, इसलिए हम जब भी काम करेंगे वो
इसी मोड को सेलेक्ट रखेंगे, हम इसी मोड पे रख के अपने काम को करेंगे। तो ये तो था एमएस वर्ड का एक इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने समझा कि एमएस वर्ड के जो इंटरफेस है, जो पार्ट है, वो क्या है और क्यों उनका इस्तेमाल किया जाता है।